अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 633 है। असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन है और सेक्शन इंचार्ज है मिनाहिल अरशद। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, हमने उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें इन दी साइक्लिक ग्रुप C12A जबकि A12 इज इक्वल टू E, where E is the identity element. Let's find all the proper cyclic subgroup. The divisor of 12 are 1, 2, 3, 4 and 6 or 12. For each divisor we can find the corresponding groups. ये हमें सवाल दिया गया था, तो अब हम इंशाल्लाह इस सवाल के मतलब जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। तो आप भी जो है ना वो असाइनमेंट आपकी हम सॉल्व कर देते हैं, हमारी असाइनमेंट आप सॉल्व कर दिया करें कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह के यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आप तो मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, हम सबसे पहले सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A0 इज इक्वल टू E। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी और E इज इक्वल टू E। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, हमने ऑर्डर 2 को जो है वो सब ग्रुप देखने हैं, तो वो ऑर्डर 2 के सब ग्रुप जो है वो जनरेटेड बाय A6 इज इक्वल टू E की पावर A6। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, सब ग्रुप ऑफ जनरेटेड बाय A4 इज इक्वल टू A की 4 और A की 8। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्डर 4 का जब देखेंगे हम, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय A3 इज इक्वल टू A3 E3 6 और 9। सब ग्रुप जनरेटेड बाय A स्क्वायर इज A स्क्वायर E A स्क्वायर A4 A6 A8 एंड A10। और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, द होल ग्रुप C12 इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। सो द प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप, इसके जो प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप बनते हैं वो E है, E की 6 है, E की 4 है, E की 3 है और A की 2 है। तो ये हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन को देखते हैं। तो सर्टेनली लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल यूजिंग एडिटिव ग्रुप। टेक द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर z एंड 2 ऑफ इट्स सब ग्रुप। h1 इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू -4 -2, फिर 0 आ जाता है, फिर 2 एंड फिर 4। तो ये हमें जो है ना वो इंटीजर्स दिए गए हैं इन इवन ऑर्डर, यानी इवन ऑर्डर 2 4 6 8 10 12, इस तरह इवन ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो हमें दिया गया है। द सब ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स दैट इज इक्वल टू h2 3z, यानी ये 3 के इंटीजर्स जो है वो दिए गए हैं -6 -3 फिर 0 फिर 3 6 9 12 15, इसी तरह आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आगे जो है वो दिस सब ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। नाउ लेट्स द कंसीडर ऑफ यूनियन H1 एंड H2, यानी H1 और H2 का जो है ना हमने यूनियन लेना था। द एलिमेंट्स इन H1 यूनियन H2 आर इंटीजर्स दैट आर ईदर इवन आर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बोथ। However, the union of H1 and H2 is not a subgroup of Z. Here's why. Clear under addition. While both H1 H2 are individually closed addition, their union is not. यानी जो है वो H1 और H2 जो है वो इंडिविजुअली क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। जब H1 और H2 के जो है ना वो एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसलिए जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी होल्ड नहीं करती। क्लोजर अंडर इनवर्सेस, both H1 and 2 contain inverses but their union may not. H1 और H2 जो है वो inverses हैं, लेकिन जो हमारे पास उनका यूनियन है वो हमारे पास इनवर्स नहीं है। For instance, 2 is an H1 union H2 but -2 is not. अब हमारे पास जो है ना वो H2 जो है वो यूनियन में है, जबकि जो है वो -2 हमारे पास नहीं होता। Since H1 union H2 fails the subgroup criteria of closure under addition and inverse, इट इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। ये हमारे पास Z जो है वो सब ग्रुप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टू शो दैट H K belongs to G defined by H of X is equal to log X is a homomorphism. We need to check that for any X Y in K the following condition holds. H x dot y is equal to hx
plus h of y. Let's verify this group operation in K. The group operation in K is multiplication denoted by group operation in G denoted by plus. जब आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देना है तो उसको जो है वो डॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉट के साथ, और जब एडिशन के हिसाब से तो इसको जो है वो प्लस के साथ करते हैं। तो अब नो लेट्स चेक द होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। तो एच एक्स डॉट वाई लॉग एक्स वाई, जब लॉग जो है वो दो मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो क्या करते हैं जी, हमारे पास वो दोनों प्लस की शक्ल में लिखे जाते हैं। हमारे पास लेट्स एग्जांपल लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, वी कैन राइट एज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये हमें जो है वो दिया गया है। उसके बाद हमारे पास विच इज एग्जैक्टली h of x plus h of y, therefore h satisfy the homomorphism property. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया है, to prove that SL n that are the set of all invertible matrices with determinant is 1 is a subgroup of GL NR the general linear group of in degree n. We need to show that SL NR satisfy 3 सब ग्रुप क्राइटेरिया। ये हमें जो है वो 3 क्राइटेरिया है हमारे पास। सबसे पहला जो है हमारे पास क्लोजर अंडर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। लेट ए बी द टू मैट्रिसेस इन SL NR मीनिंग दैट det A det B is equal to 1। और इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ A and B denoted by AB also has a determinant AB is equal to det A det B is equal to 1। उसके बाद since that AB is equal to 1 the product AB is also SL NR the closure property under matrix inversion. Let A be a matrix in SL NR meaning that A is equal to A 1। उसके बाद the inverse of A denoted by A minus 1, A inverse जो है is also a determinant। यहाँ A का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। सिंस डिटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 द A इनवर्स इज आल्सो इन SL NR। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी जो है वो भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो इसके हिसाब से सिंस SL NR satisfy all 3 criteria it is subgroup of GL NR, this completes the proof। तो ये हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चन दिए गए थे MTH 633 के। तो आप इसको जो है वो समझ के कर दीजिएगा। जिसको जो है वो असाइनमेंट फाइल चाहिए हो वो मेल कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो फाइल मिल जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।